और कलर देखो व्यूअर्स, कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर। ग्रीन कलर इस समय गर्मी के मौसम में कितना अच्छा लगता है ना, आँखों को सुकून देने वाला ये ग्रीन कलर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और मैं आज आपको अपनी वाटिका का एक और सुंदर सा प्यारा सा पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है गार्डेनिया और जिसको गंधराज भी कहते हैं। तो इस समय मई के महीने जो ये वाला जो पौधा है ना, ये भी बहुत सुंदर फूल देता है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये प्लांट है ये कितना बुशी हो रहा है। तो इस मई के महीने में, क्योंकि बहुत गर्मियाँ पड़ती है मई जून में, तो इस प्लांट की हम लोग कैसे केयर करेंगे वो सारा का सारा मैं आज आपको बताऊंगी अपने इस गार्डेनिया के बारे में, जिसे कि गंधराज भी कहते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से फुल ब्लूम में है कि, और मेरा जो ये पेड़ है ना, ये पौधा जो है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं पूरे साल अपने इस पौधे की कैसे केयर करती हूँ वो मैं आपको सारा का सारा बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि इसको रिपोर्ट कब करना है, इसमें आपको कैसी सॉइल तैयार करनी है और इसको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि ये हमें ये वाला जो फूल होता है ना, ये सितंबर अक्टूबर तक आपने नोटिस किया होगा फूल देता है। और ये जो मेरे बगीचे में मैं इस फूल को इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब पितृपक्ष होता है तो पितृपक्ष में जो पंडित जी होते हैं वो वाइट कलर के फूल मांगते हैं पूजा करने के लिए। तो उस समय इस फूल की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं इस पौधे को लगाती हूँ। और ना आपको चिड़ियों की सुमधुर सुमधुर आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अभी तक तो कोयल भी कूक रही थी, लेकिन फिर न जाने कोयल कहाँ चली गई। पर चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको भी इस तरह से अपने ये गार्डेनिया पौधे के फूल चाहिए तो जैसी मैं इसकी केयर करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। कि आपने देखा होगा ये जो मेरा पौधा है इसमें मैंने बिल्कुल अपने पत्तों से मल्चिंग कर रखी है, क्योंकि बेसिकली जो ये पौधा होता है इसको भी ना एसिटिक सॉइल की ज़रूरत होती है। और जो एसिटिक सॉइल वाले जो प्लांट होते हैं ना, उनमें आपने देखा होगा एक तो हाइड्रेंजिया होता है, जो पिंक फ्लावर्स जो देते हैं वो तो एल्कलाइन सॉइल में ही देते हैं हाइड्रेंजिया। लेकिन अगर आपको ब्लू फूल चाहिए होगा तो उसके लिए हमें एसिटिक सॉइल चाहिए। इसी तरह से अज़ेलिया, कैमेलिया और ये गार्डेनिया, सारे में या लगा है, इन सबको एसिटिक सॉइल ही चाहिए होती हैं। और सबसे सही बात, अगर हमने अपने इन पेड़ पे, इस पौधे पे मैंने अच्छे से मल्चिंग कर रखी है ना, तो ये धूप से भी बचता है। और वैसे इसको कहते हैं कि ये बहुत नाजुक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पौधा कोई नाजुक नहीं है, ये बहुत हार्डी प्लांट है। ये तेज़ धूप भी सह लेता है। और अब सॉइल मिक्स की बात करें तो इसमें गार्डन सॉइल, जो हमारी गार्डन की मिट्टी होती है, उसमें थोड़ी सी कोकोपीट डालनी है, थोड़ी सी कंपोस्ट डालनी है, और उसमें ये पत्तियां डालनी हैं और थोड़ी सी रेत डालनी है। रेत को मिला के अच्छा सा सॉइल का मिक्सचर बना देना है। और तब देखो आपका जो ये पौधा है वो किस तरह से इतना घना और इतना बुशी हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो रहा है। और इसमें देखो चारों तरफ फ्लावरिंग हो रखी है, ये देखें, जैसे कि मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ कितना सुंदर मेरा ये जो प्लांट है वो हो रखा है। और मैंने ये जो प्लांट है ना, ये पिछले साल लगाया था, और पिछले साल जब लगाया तो इसमें कोई फूल वगैरह नहीं थे, लेकिन अब देखो इस साल इसने कितनी सुंदर फ्लावरिंग की है। और बस मैं इसमें एक तो ये गोबर की खाद देती हूँ, जो कि मैं हाइड्रेंजिया में भी देती हूँ, और एक मैं ये भी देती हूँ, ये पाइन की लीव्स हैं, और इसमें मैंने कॉफ़ी और चाय पत्ती का जो वेस्ट होता है हमारा वो डाल रखा है। बस हमने इसको इस तरह से इसकी मल्चिंग करनी है। इस तरह से अगर हमने मल्चिंग कर दी तो ये गर्मियों में भी अच्छे से बचा रहेगा। और इस मिट्टी में, क्योंकि चाय पत्ती में और पाइन लीव्स में ना एसिटिक गुण होते हैं जो मिट्टी के पीएच को एसिटिक करता है, तो इसलिए आप इसमें इस तरह से पाइन की लीव्स डालनी है। और सबसे बड़ी बात, इसको ज़्यादा वैसे खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस इस तरह से जो पत्तियां होती हैं, जैसे गार्डन वगैरह में पत्तियां गिर जाती हैं तो मैं उनको जमा कर देती हूँ और फिर इस तरह से इसमें मैं मल्चिंग कर देती हूँ, तो ये खाद का काम भी करता है। और वैसे इसमें मैं ज़्यादा खाद नहीं डालती, महीने 2 महीने में
अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में मैंने इस पौधे में मल्चिंग कर दी है और उसके बाद अब ये अच्छे से इसमें बड़ी फ्लावरिंग आ रही है। बस इसको थोड़ा धूप में वैसे ये रह लेता है। और अगर आप अपना गमला तैयार कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मिट्टी उसी तरह से तैयार करनी है, परंतु आपने ये देखना है कि इसमें जो है पानी ना टिकने पाए, मतलब वेल ड्रेन आपको इसकी जो है गमले की मिट्टी तैयार करनी है। आज तो मेरा ये जो गार्डेनिया है ना वो बहुत खुश हो गया होगा कि इसको पाइन लीफ की फर्टिलाइज़र भी मिल गई है, ये पत्तों की मल्चिंग भी मिल गई है और ये जो है ये जो गोबर है इसकी भी मैंने खाद दे दी है। तो आज मेरा जो ये गार्डेनिया है वो बड़ा खुश है कि हाँ भाई हमने इसको बहुत सारी फर्टिलाइज़र दे दी है, मतलब टॉनिक दे दिया। पौधों का टॉनिक तो यही सब होता है, क्योंकि ये एसिटिक सॉइल वाला प्लांट है तो आपको इसमें चाय पत्ती तो ज़रूर डालनी है। वही पाइन लीफ के साथ चाय पत्ती डालनी है, जैसा कि आपने देखा था मैंने वो फर्टिलाइज़र बना रखा था। लेकिन इसको छाया ज़्यादा पसंद नहीं है, ये फुल धूप में रहना पसंद करता है। अगर आप ये फुल धूप में है ना तो ये भर भर के जो है ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। बस मिट्टी हमेशा इसकी नम रखनी है। वैसे इस प्लांट की ज़्यादा कोई देखभाल नहीं होती और इसको व्यूअर्स बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। जैसे अभी इसको कम से कम 3 साल तक, जो मेरा ये जो गमला है इसी 3 साल तक इसी गमले में रखना, तो यकीन मानिए अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है ना तो ये सितंबर तक ये पूरा का पूरा जो मेरा पौधा है वो फूल देगा। और आप देख सकते हैं इसमें कली भी आ रही है। तो ओवरऑल मेरा ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छा और हेल्दी है। अब वहाँ पे एक चिड़िया आ गई है देखो, और उड़ के फिर वापस बैठ गई है। बस मैं नोट कर रही थी कि ये भी जरा सा चू 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 कर ले तो मैं आपको आवाज़ सुना देती, परंतु इसने अभी तक कोई चू 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 नहीं की है। तो बस व्यूवर्स अब वो चू चू कर रही है, ये देखो आपको सुनाई दे रही है। तो हम ना व्यूवर्स सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आंगन में इस तरह से जो हैं चिड़ियाएँ आती हैं, क्योंकि मेरा जो गार्डन है ना वो बिल्कुल हरा भरा है तो इसलिए अच्छा लगता है कि चिड़ियाएँ इस समय आ रही हैं। और अब देखो कितना सुंदर कूक रही है। तो व्यूवर्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।